गाइस कल एसआरएच वर्सेस गुजरात के मैच में भाई हैदराबाद वालों का कल फिर से लगातार चौथी बारी गेम बच गया, वो भी पूरा एक तरफा 7 विकेटों से। नहीं तो कहा भाई मैच से पहले लग रहा था कि यार लगातार 3 बारी हार के आ रहे, कम से कम कल तो भाई हैदराबादी दानव हैदराबाद में कुछ ना कुछ तो आतंक मचाएंगे ही। ऊपर से फिर कल नवरात्रि भी खत्म होने वाली थी। लेकिन अब की बारी हैदराबादी दानवों का सामना हो गया हैदराबाद के सुपर कोप मियां भाई से, और फिर मियां भाई ठहरे हैदराबाद के जय कान शिकरे। फिर क्या धर लिया भाई हैदराबाद के 4 दानवों को। अब भाई मैच से पहले मियां भाई और हेड की थोड़ी बहुत झपिया हपिया देखकर लोगों का मूड जरूर खराब हुआ, लेकिन फिर मैच शुरू होने के बाद जब पहले ओवर में मियां भाई ने हेड को अरेस्ट किया, कसम से भाई मजा ही आ गया। और सिर्फ हेड ही नहीं भाई, अभिषेक शर्मा, अनिकेत वर्मा और सिमरजीत को भी रिमांड में ले लिया। भाई आरसीबी के मैनेजमेंट ये तुम्हारे मुंह पे करारा चाटा जो तुमने मियां भाई को नल्ला समझ लिया था। डे बाय डे भाई मियां भाई की नेहरा जी के अंडर बॉलिंग क्या ही डेडली होती जा रही है। आरसीबी के खिलाफ 19 रन देकर 3 विकेट, वहाँ प्लेयर ऑफ द मैच। और कल हैदराबाद के खिलाफ 17 रन देकर 4 विकेट, भाई वहाँ भी मैन ऑफ द मैच बन गए। लेकिन मियां भाई सेलिब्रेशन हमने हेड की विकेट के बाद दिग्वेश के लेवल की उम्मीद करी थी, मगर ये भी चलो ठीक ठाक ही है। बस मियां भाई थोड़ा सा सैंड ऑफ एंड ऑफ करते तो थोड़ा सा और मजा आ जाता। अच्छा तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? खैर लेकिन भाई फिर 154 रन की रन चेज में शुभमन गिल, वॉशिंगटन सुंदर और रदरफोर्ड पूरे मैच को एक हाथ ही ले गए, कहीं भी नहीं लगने दिया भाई। हैदराबाद वाले मैच में भी है। अबे क्या कर रहे हो एसआरएच वालों, हारना है तो कम से कम फाइट करते हुए तो हारो, इतनी नल्ली एक तरफ हार। कम से कम बेचारी काव्या जी की शक्ल ही देख लिया करो। एक तो वैसी कभी कभार स्टेडियम में मैच देखने आती है, लेकिन अगर तुम्हारा ऐसे ही चलता रहा तो भाई बेचारी मैच देखना आने भी बंद कर देगी। खैर भाई मजा तो मैच से पहले भी आया जब मियां भाई और शामी भाई एक बॉल को लेकर लड़ाई करने लग गए। शामी भाई बोले ये बॉल मुझे दे दे सिराज, मगर मियां भाई उनके बॉल हाथ में देने के लिए तैयार ही नहीं। और फिर जब मियां भाई ने शामी भाई को बॉल हाथ में नहीं दी तो शामी भाई ने उनके सिर पे फुटबॉल दे मारी। खैर भाई मैच को शुरू करता तो शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग चुनी और हेड ने आती एक भाग्य का और एक अपना चौका जरूर लगाया, लेकिन फिर मियां भाई ने उनकी पहली ओवर में विकेट निकाल ली और अपने तीसरे ओवर के अंदर अभिषेक शर्मा का भी कैच पकड़वा दिया। और भाई फिर जो काव्या जी ने वो बातें कही, अब क्या बातें कही ये तो भाई मेरे समझ में बिल्कुल भी नहीं आई, लेकिन देख के बड़ा ही बुरा लगा। खैर भाई ले देकर इस साल के चैंपियंस ट्रॉफी के सबसे खतरनाक फील्डर ग्लेन फिलिप्स को थोड़ी देर के लिए मैदान में आने का मौका भी दिया गया, लेकिन भाई एक थ्रो फेंक कर हैमस्ट्रिंग करवाकर वापस मैदान से बाहर चले गए। खैर लेकिन असली दिमाग तो एसआरएच वालों का तब जाकर खराब हुआ जब ईशान किशन ने भी अपनी कैच थमा दी। और भाई पहली बार इस आईपीएल में ऐसा हुआ कि 12 ओवर खत्म होने को हो गए, लेकिन अभी तक मैच के अंदर एक भी छक्का नहीं लगा। मगर फिर 13वें ओवर में क्लासन ने मैच का पहला छक्का लगाया, मगर फिर 27 रनों पर साई किशोर ने उनकी डंडियां उड़ा दी। और फिर फाइनली 31 रनों पर भाई नीतीश रेड्डी की टेस्ट इनिंग को भी समाप्त कर दिया। भाई माना पिच धीरे थी, मगर इतनी भी धीरे नहीं थी कि 34 गेंदों के अंदर 31 रन ही बनाओ। खैर इसी तरह से प्रसिद्ध कृष्णा ने मैंडिस की विकेट निकाल ली और भाई जाते जाते मियां भाई ने अनिकेत वर्मा और सिमरजीत को भी निपटा दिया। वो तो ले देकर पैट कमिंस और शामी भाई ने मिलकर ईशान शर्मा की 50 करा दी और एसआरएच का स्कोर 152 रनों तक पहुंच गया, वरना तो भाई ये कल भी 130-40 पर निपट जाने थे। अब भाई गुजरात 153 रन चेस करने उतरी तो हैदराबाद वालों को भी बढ़िया शुरुआत मिली। शामी भाई ने अपने दूसरे ओवर के अंदर साई सुदर्शन को चलता कर दिया और पैट कमिंस ने बटलर को बतख बना दिया। लेकिन भाई फिर मैदान में आए वॉशिंगटन सुंदर और सिमरजीत की रिमांड लगाकर पावर प्ले को और भी सुंदर बना दिया और गिल्लू के साथ मिलकर इतना बढ़िया बल्ला चलाया कि दोनों ने मिलकर पूरे मैच को गुजरात के झोले में कर दिया। इसी तरह से गिल्लू ने अपनी 50 पूरी करी, लेकिन अनिकेत वर्मा ने बेचारे सुंदर की होने से रोक दी। अब कुछ लोगों को शायद ये कैच क्लीन कैच ना लगे, मगर भाई ये था अनिकेत का तगड़ा कैच। खैर भाई रदरफोर्ड ने आकर एक ही ओवर के अंदर 4 चौके पेलकर अभिषेक की क्लास लगा दी और गिल्लू के साथ मिलकर एसआरएच की नैया डुबा दी पूरे 7 विकेटों से। बाकी दोस्तों आपके हिसाब से पिच वाकई में सुलझती या फिर एसआरएच वालों ने बुरी तरह की जगह? अपनी राय कमेंट में जरूर बताना और अपन मिलेंगे आरसीबी वर्सेस मुंबई के हाईलाइट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अब परेशान मत होइए, बैठिए खैनी खाइएगा क्या? हम तुमको खैनी खाता दिखते रहे। पढ़े लिखे आदमी है, चाय पीते होंगे। ए बुटकुन चाय ला रहे।